आज 8 अप्रैल और आज का मार्केट नॉर्मल नहीं है। आज या तो आप परफेक्ट एंट्री पकड़ोगे या फिर मार्केट आपको परफेक्ट ट्रैप में फंसा देगा। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस, चारों में आज गेम सेट हो चुकी है। बस समझने वालों को ही सब कुछ मिलेगा, जो नहीं समझेगा खेल खत्म हो जाएगा। आज का मार्केट सीधा नहीं चलेगा, उल्टा सीधा मूव देगा। फेक ब्रेकआउट, सडन रिवर्सल सब मिलेगा। इसीलिए आज प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का दिन है। सो दैट क्रूड ऑयल के अंदर पहले यहां पे देख लो, 15% का गिरावट, 1600 पॉइंट का डाउनफॉल, और ये डाउनफॉल होगा, ये पहले से पता था। यहां पे वॉल्यूम को देखा जाए, कंप्रेस हो रही है। लगातार कंटिन्यू मार्केट को देखा जाए, एक ट्रेंड के साथ मार्केट काम कर रही है, ट्रेंड को फॉलो करके चल रही है। लगातार अपसाइड में काम करते हुए मार्केट के अंदर ये जगह में जो वॉल्यूम एक्सप्लोजन दिखने को मिली है और जो साथ में वॉल्यूम कंप्रेस दिखने को मिली है, एंड दोनों को मिला के देखा जाए बायर्स एंड सेलर्स को, तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा डाउनफॉल दिखने को मिलता। मार्केट यहाँ पे सिंपल ओपनिंग के साथ नॉर्मल बिहेव करता तो दिन भर में मार्केट इतना मूवमेंट कर देता। बट मार्केट यहाँ पे क्या किया, क्रूड ऑयल यहाँ पे एक गिरावट, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ काम किया और कंटिन्यू मार्केट आधा घंटे से लेके 45 मिनट के अंदर 16% का गिरावट कर दिया। यह है क्रूड ऑयल का सबसे बड़ी परफेक्शन। अभी क्या होगा, अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए, टेक्निकल लेवल देखा जाए, ओवरऑल वॉल्यूम को यहाँ पे मिलाया जाए, तो तीनों यही बता रही है कि 9080 इट इज द मेजर और क्रूशियल लेवल फॉर क्रूड ऑयल फॉर टुडे। इफ 9080 यहाँ पे घूम फिर के ये लेवल के ऊपर प्राइस टिकता है, अगर इसके ऊपर प्राइस टिकता है, स्टेबल रहती है, सिर्फ स्टेबल में भी कुछ नहीं होगा, स्टेबल के साथ एक हेल्दी मूवमेंट भी चाहिए लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे गेम आगे की ओर हो सकता है। और ये गेम कोई छोटा मोटा गेम नहीं होगा, लगभग 800 से 850 पॉइंट का ये गेम यहाँ पे देखा जा सकता है। क्लियर, मतलब यहाँ पे ये तो साफ है, 9080 के नीचे प्राइस मतलब मार्केट में अभी भी कुछ नहीं हुआ है, क्रूड ऑयल के अंदर और भी बड़ा गिरावट दिखने वाला है। मगर जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही है तब तक तो डाउन है, बट 9080 के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि अपसाइड में चला जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि अपसाइड में मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही है, फंसा रही है, ट्रैप कर रही है। तब जाएगा जब यहाँ पे एक स्टेबल मूवमेंट रहेगी लेवल के ऊपर, तो 800 से 850 पॉइंट का एक लेवल मार्केट कैच करेगा या टारगेट कैच करेगा, देन मार्केट ये रेस्पेक्टेड सपोर्ट एरिया एंड ये आगे की ओर बढ़ते हुए रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस एरिया, और अभी के लिए इसको देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी स्टाइल। स्मार्ट मनी कैसे काम करता है यहाँ पे देख लो। वॉल्यूम को देखा जाए तो ये पूरा साइडवे टाइप का मार्केट काम कर रही है, और ओवरऑल मार्केट को देखा जाए यहाँ पे भी यही सेम नोट हो रही है। सो दैट यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे होना चाहिए ही था कि एक डाउन के ऊपर मार्केट जाना चाहिए था, मगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए सेलर्स को ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर काम कर दिया, क्योंकि मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तो मार्केट नहीं फंसाएगा, मार्केट अपना जाल में किसी को नहीं फंसाएगा तो आगे को कैसे देगा, सीधा मतलब। सो दैट यहाँ पे 3 रेंज निकल के आ रहा था, पहला रेंज यहाँ पे है, सेकंड रेंज आपके आंखों के सामने, थर्ड रेंज जहां पे मार्केट करंट मार्केट काम कर रही है, करंट मार्केट प्राइस जहां पे खड़ी हुई है, तीनों रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा था। इट इज द इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट फॉर हाई साइड, एंड ये जो है ये एक रेंज है। फिलहाल मार्केट 2.5% के आसपास अपसाइड में काम कर रही है, 3500 पॉजिटिविटी में प्राइस चल रही है। क्या यहाँ पे आगे की ओर प्राइस निकलेगा? नहीं, यहाँ पे प्राइस ट्रैप करेगा। कैसा रहेगा ये ट्रैप, बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। 1,54,500 इट इज द रेंज ऑफ गोल्ड, एंड इट इज द नॉर्मल रेंज नहीं, इट इज द स्मार्ट मनी रेंज, SMR। क्लियर, अगर गोल्ड यहाँ पे आके रेजिस्ट बना लेता है
तो कोई रोक नहीं सकता, किसी में दम नहीं ये रोक ले, ये आगे बढ़ते हुए लगभग 1,51,500 के आसपास निकल सकता है और इससे यहाँ से खिसक जाएगा तो ये लगभग 1,47,500 के आसपास पहुंच सकता है। क्लियर? अगर यहाँ पे ना होके नीचे एक लेवल है, ध्यान से देख लो, 153,406, ये लेवल से आके मार्केट एक गिरावट दे देता है ब्रेकडाउन करके, तो भी मार्केट के अंदर जो बनता है 151,500, इससे नीचे आएगा तो सेकंड नंबर 2 गेम पॉइंट 147,500, यहाँ तक खिसकेगा, कोई रोक नहीं सकता। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है एक जगह में, वो है 154,500, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन लगभग 2.5% का, 3,500 का अपसाइड करंट चल रही है, यहाँ से यहाँ तक और भी मार्केट का मूवमेंट हो जाएगा लगभग 1,500 पॉइंट का, सो दैट मार्केट यहाँ पे 5,000 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद मार्केट में एक पॉजिटिविटी यानी कि दम तैयार हो रही है। सो 154,500 के ऊपर एक पॉजिटिव रैली क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव रैली सिर्फ क्रिएट होने पे भी कुछ नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए। क्या बताया? एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए, वॉल्यूम एक्सप्लोशन रहना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सप्लोशन यहाँ पे रहना चाहिए। क्लियर है? और सब मूवमेंट लेवल के ऊपर रहेगा, एक हेल्दी मूवमेंट लेवल के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि 5,000 पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि 3.5% 4% मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, और भी मार्केट के अंदर 3-4% मूवमेंट देखा जा सकता है, मगर जब तक ये नहीं हो रही है तब तक बाजार में डाउन साइड का ही प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। सिल्वर यहाँ पे ही डिसाइड कर दिया था कि वो यहाँ पे कुछ खतरनाक करने वाला है, कुछ खतरनाक करने वाला है, कुछ जोर से झटका देने वाला है, और ये झटका दे दिया सेलर्स लोगों को। सेलर्स लोग बहुत ही आसानी से सोच रहे थे कि यहाँ पे वॉल्यूम एक दिया है, गिरावट दिया है, रेंज से मार्केट निकल के काम कर रही है, लगभग मार्केट एक ही जगह में घूम फिर के बन रही है, सो दैट यहाँ पे तो डाउन तो पक्का है चलेगा, ये पक्का यहाँ पे काम नहीं करता। तुम जब ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाओगे तब मार्केट सीधा तमाचा मारेगा बहुत ही जोर से, और ये तमाचा यहाँ पे दिख रही है, जो झटका दिया है 6% के आसपास जो पॉजिटिविटी मार्केट में काम हो रही है, और 13,000 पॉइंट का जो अपसाइड का रैली चल रही है, अकाउंट खत्म कर दिया है बहुत सारा सेलर्स का। सो जो नहीं समझ के काम करेगा, जो ना समझ होके काम करेगा, उसका यही अंजाम होगा। करंट मार्केट के अंदर देखा जाए, जो लेवल तैयार हो रही है 144,200, it is the range of long, it is the range of long day, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ लॉन्ग डे। दैट मीन्स ये रेंज अभी नहीं बन रही है, ये बहुत पहले से बन रही है, सो दैट ये लेवल को रेस्पेक्ट एक बार कर लेता है तो कहानी खत्म बायर्स की। बायर्स जो यहाँ पे सोच रहा है ना कि 13,000 पॉइंट का, बायर्स तो पहली बात तो बायर्स यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, ये जो बायर्स यहाँ पे मूवमेंट किया अपसाइड के अंदर 13,000 पॉइंट का 6% का अपसाइड, ये एग्जिस्टिंग बायर्स जो पहले से बैठा है, या जो तुक्का मार के बैठा था उसका बात अलग है, वो जो तुक्का मार के काम किया है वो आगे भुगत जाएगा, उसको मार्केट समझा देगा कि तुक्का यहाँ पे काम नहीं करता बाबू, यहाँ पे जो काम करता है नेचुरल लर्निंग नॉलेज काम करता है। सो दैट 144,200 यहाँ से रेजिस्टेंस बन जाती है तो ताता थई थई मार्केट कर देगा, कोई रोक नहीं सकता, मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल के 246,995 है, यहाँ से भी रेजिस्ट बनता है तो भी कोई रोक नहीं सकता, आराम से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, बहुत ही जोर का झटका देगा लगभग 236, और यहाँ से गिर जाएगा तो 230, और यहाँ से कंटिन्यू चलेगा तो भाई बैंड बजेगा बायर्स का, ठीक है। और एक बात, 246,995 इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, स्टेबिलिटी है, वॉल्यूम एक्सप्लोजन है, तो बायर्स लोग स्पीड में काम करेंगे। और ये कौन बायर्स हैं? एग्जिस्टिंग बायर्स नहीं, ये एग्जिस्टिंग बायर्स है ही नहीं, ये न्यू बायर्स आएंगे, और न्यू बायर्स मतलब समझ पा रहे हो, नया नया, नया जोश, नया काम और नया मूवमेंट, मतलब फ्रेश मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट। क्लियर? नेचुरल गैस 4.5% का गिरावट, लगभग 12 पॉइंट का, इस वजह से नेचुरल गैस को सबसे डेंजरस कहा जाती है, मैं इससे पहले बहुत बार कह चुका हूं। जहां पे कंटिन्यू मार्केट का जो मूवमेंट है ये रेंज को ब्रेक करने के साथ आगे की ओर निकलता, वही सेम यहाँ पे काम क्या कर दिया डाउन के ऊपर,
और ये डाउन सपोर्ट लेवल को तोड़ के भी काम कर रही है, दैट मीन्स बिगेस्ट खतरा। स्पाइक को देखा जाए तो यहाँ पे अप एंड डाउन चल ही रही है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर भी देखा जाए तो मैच नहीं हो रही है, बायर्स एंड सेलर्स के अंदर मिसमैच दिख रही है। सो दैट फिलहाल के लिए जो नेचुरल गैस में लेवल खड़ी है वो लेवल है 261.60 253.50, टू पावरफुल लेवल। क्या हो सकता है 253.50 से आके एक सपोर्ट बनाता है तो ये कंटिन्यू आगे की ओर मूवमेंट करके ये जो 4.5% का जो गैप है इसको फिल करके मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन कर सकता है और एक आगे की दिशा दिखा सकता है, यानी कि एक ग्रीन सिग्नल बना सकता है। अदरवाइज 261.60 से एक रिस्पेक्टेड ब्रेकआउट के साथ स्टेबिलिटी मेंटेन होती है तो गैप फिल करेगा, प्लस एक ग्रीन सिग्नल देगा बायर्स को कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुई है, नया काम हो सकता है। मगर मगर और मगर 253.50 इसके नीचे गिर जाएगा तो मोटा मोटी करके मान के चलो 16 से 17 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखा जा सकता है, यानी कि अगेन 4.5% से लेके 5% का गिरावट आ सकता है। तुम पूरा शॉक हो जाओगे कि इतना गिरावट के बाद भी मार्केट यहाँ पे इतना गिरावट दे सकता है बाबू, बट पहले स्ट्रक्चर को फॉलो होना चाहिए। स्ट्रक्चर है 253.50, इसके नीचे सस्टेन होता है तो एक स्टेबल मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। 16 से 17 पॉइंट का 4.5% से 5% का हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट ये कोई अंदाजे का गेम नहीं है, ये पूरा प्योर टेक्निकल के ऊपर हम बात कर रहे हैं और टेक्निकल हमें यही बता रही है। फिलहाल आगे मार्केट का सिनेरियो चेंज होगा तो उसका बात अलग है, फिलहाल के लिए जो दिख रही है वो आप लोगों को एनालिसिस के थ्रू बता दिया। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।